इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए? लाइफ स्टाइल, टू कवर फैमिली एंड पर्सनल लेजेसी, हैंड ओवर टू नेक्स्ट जनरेशन। और पर्पस क्या है? पैसा न विजन, नहीं करने का एक मजा है, हाँ या ना? कौन सा पहाड़ ढकेल रहा हूँ, लेक्चर तो दे रहा हूँ, बोले ना आप लोग को। बोले बहुत काम करता हूँ, कहा घंटा काम करते हो, बोलते रहो बर 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 बर, ये कोई काम है? हेलो, कई लोग बोलते यो नहीं करेंगे तो क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तुम्हारा काम हो जाएगा। इस बिजनेस में 4 कंपोनेंट्स हैं। आप कोई नौकरी या बिजनेस करेंगे तो आप ही सिर्फ हैं, हाँ या ना? आपकी जगह ड्यूटी कौन करेगा? कोई करेगा? आप ड्यूटी में कोई कार्रवाई हो गई, कोई दूसरा भुगतेगा? नहीं, आप ड्यूटी नहीं आएंगे, पैसा आपको नहीं मिलेगा, जो भी प्रोटोकॉल है। बिजनेस करेंगे आप ही, इस बिजनेस में आएंगे 4 चीज मिलेगा। आप तो हैं ही हैं, जो आपको ज्वाइन कराया है वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि बिना इसके तो आप इंच भर बढ़ नहीं पाएंगे। हेलो, और इस बिजनेस में आ गए तो इसमें कोई टीचर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई लॉयर हैं। बिजनेस में क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं, हाँ या ना? तो ये एक यूनिवर्सिटी है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जहां पे बिजनेस और फाइनेंस की शिक्षा दी जाएगी आपको। कंप्लीट प्रैक्टिकल MBA की शिक्षा मिलती है। समझ में आ रहा आप सभी को? तो 3 हो गया। और चौथा कंपनी है जो मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स एंड जितने भी लीगल इशू है ये देख लेती है। ये चारों का गठजोड़ होता है तो बिजनेस आपका चलता है। समझ आया? आपको कौन सी जिम्मेदारी लेनी है इसमें? योर सेल्फ। तो आपके आने से पहले भी कंपनी थी, हाँ या ना? और आपके आने से पहले भी ये था, हाँ या ना? और आपके पहले से भी अपलाइन थे, यानी ये तीनों तो पहले से अस्तित्व में हैं। आप अभी आए हैं, तो आप अगर रुक गए तो बात बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। इस बिजनेस में करना क्या है? और ये एक अवसर है आज आपको जो मिला है। क्या मिला है? सबसे पहले अवसर मिला है गर्मी में। हेलो, बोलिए ना आप लोग। एक अवसर है। एक बार क्या हुआ, एक कहानी के माध्यम से समझाएं तो जल्दी आएगा समझ में। एक बार क्या हुआ, एक लड़का और लड़की प्यार करते थे। हेलो, तो लड़के ने कहा हम ब्याह करेंगे तुमसे। लड़की बोली ब्याह तो करोगे ठीक है, लेकिन हम बहुत रूढ़िवादी टाइप के, हमारे माता पिता मानेंगे तभी हम करेंगे। तो बोला ठीक हम मनाएंगे। तो उसके बप्पा के पास गया, बोला हम आपकी बिटिया शादी करना चाहते हैं। बोला अच्छा शादी करोगे? बोला शादी करोगे तो 3 शर्त है। बोला कोई 3 नहीं, 3000 शर्त हो, मुझे शादी उसी से करना है। बोला देखो हमारे इस जहाँ पे गौशाला में 3 बैल हैं, इसमें किसी एक बैल को पकड़ लोगे तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। हेलो हेलो, बोला ठीक है छोड़िए। तो अंदर था, कहा सामने हो गया, बोला खोला जाए बैल को। तब तक काया बिल्कुल बहुत तगड़ा खतरनाक बड़ा बड़ा सींग लेके, डर के कहा सारे तो जान ले लेगा, बड़ा डेंजर है, इसे को छूना भी डर लगता है। तुरंत भाग गया। कहा चलो अभी कम से कम 2 है। तब तक एक कहा इसको नहीं दूसरा भेजा जाए। तब तक एक दूसरा है और डेंजर आया। अब तो पश्चाताप कर, साला पहले में ठीक था, कम से कम हाथ है गोड़ छूट है, इससे तो जाने चला जाएगा। हेलो, तू कहा नहीं नहीं इसको नहीं, तो बहुत डेंजर है, इसको भी छोड़ दिया। अब बचा कितना? 1। कहा उसको भी छोड़ा जाए। और जैसे उसको तीसरा छोड़े, बिल्कुल मरियल दुबला सा सड़ियल सा एकदम ऐसे आ रहा, कहा मिल गया बिल्कुल दमदार वाला। और पकड़ना था क्या था? बैल का पूंछ। हेलो, और ये मरियल वाला जैसे निकल के आया खुश हो गया, लेकिन जैसे इसको पकड़ेगा देखा पूंछे नहीं है सारे पास, बढ़ावा है। जैसे मैं टकला हूं इसे बढ़ावा है। गांव में होता नहीं, बोलते बढ़ावा बढ़ावा सणवा आइल बा। हेलो, तो बढ़ावा पूछे नहीं है। तो आपको इस जिंदगी में अगर सस्ता, सरल, आसान, अनुकूल ढूंढ रहे हैं, उसका पूछे नहीं होगा, यानी वो करने से कुछ होगा ही नहीं। अगर जिंदगी बनानी है तो चाहे पहला बैल अच्छा दूसरे बैल का पूंछ पकड़ना ही होगा आपको।
उसी हालात में पकड़ना होगा आपको, तो ही कुछ हो सकता है। उस परिस्थिति, उस समय अनुकूल में इंतजार में है आप कि अब कौन डेमोक्रेसी आएगी। अब तो आई गई है। अब कौन से अच्छे दिन के जुगाड़ में हैं आप? अच्छे दिन अगर नहीं, बोले अच्छे दिन यही है, हाँ यही 1947 से पहले से तुलना में तो अच्छे दिन है ही हैं। बोल के नहीं रहो आप लोग? दुनिया की हम 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बोल नहीं रहे हो आप लोग? इतनी अपॉर्चुनिटी है, तो उससे तो बेटर है ही है। अब कौन अच्छे दिन? मुंह में डायरेक्ट आपको कढ़ी चावल खिलाया जाए, वो अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। और इस बिजनेस में करना क्या है? बिल्ड ए टीम। क्या करना है इसमें? हायर करना अपने लोगों को। इस बिजनेस में करना क्या है? जहां से आप सामान खरीदे हैं, जो आपको एक बिजनेस सेंटर मिला है, उस बिजनेस सेंटर के मालिक हैं आप। उस बिजनेस को चलाने वाले कुछ दमदार एम्प्लॉई, शब्द का इस्तेमाल यहां होता नहीं है, लीडर आपको चाहिए। तो गूगल को चलाने के लिए किस टाइप के लोग काम कर रहे हैं? दुनिया की इस पृथ्वी पे जो सबसे टैलेंटेड लोग हैं, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के मामले में, वो सारे गूगल में काम कर रहे हैं। हाँ या ना? कंपनी खुद ऐसे लोग को ढूंढती है, कौन टैलेंटेड है उसको ले आओ। एप्पल ऐसे टैलेंटेड लोग को ढूंढती है, ले आओ। भारत में जो IIT IIM है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां पढ़ाई करते समय ही कॉलेज से जुगाड़ बना के रखती है कि पास आउट जब होगा तो हमको बता दीजिए कौन कौन दमदार इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैंपस सिलेक्शन से ही हायर उठा ले जाती है। कितना? 30 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज। एक साहब खुश हैं कि 50 लाख का पैकेज मिला और वो 50 लाख दे के 500 करोड़ बनवाएगा इनसे। इतना गुड़ी आदमी है। समझ आया कि नहीं आया? बोलिए। तो प्राइवेट अमेरिकन मैक्सिमम कंपनियों को भारतीय चला रहे हैं, इसी में से ढूंढ लेते हैं। सभी उद्योगपतियों ने ढूंढ रखा है। दुनिया की अमेरिका, रसिया, चाइना, या अमेरिका, चाइना, रसिया, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना भारत है। हाँ या ना? बोलिए बोलिए। यही इंडियन आर्मी हो या कोई भी आर्मी हो, इसी देश से सबसे दमदार जवान ढूंढ लेती है कि नहीं ढूंढ लेती है? बोलिए। भर्ती करके बोलिए ना। एक से एक दमदार लीडर, एक से एक दमदार सिपाही मिलते हैं। और आपको बता दें, सिपाहियों की जो जाबाजी और लड़ने की क्षमता है, दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीयों का है। आपको पता होना चाहिए। यहां की जो लड़ने का भाव है, बाकी जगह टेक्निकल फैक्टिकल है बहुत ज्यादा, यहां में जो जुनून है वो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। और दुनिया में सबसे टैलेंटेड ऑफिसर भी भारत में पाए जाते हैं। बहुत टैलेंटेड होते हैं यहाँ के ऑफिसर। और ये सभी लोग इसी देश से इंडियन आर्मी ढूंढ लेती है कि नहीं? ब्यूरोक्रेट UPSC ढूंढ लेती है कि नहीं? सब बड़े बड़े लोग इसी देश से क्रीम ढूंढ ले रहे हैं। आपको अपना ID चलाने के लिए क्या इस देश में 2, 4, 10 परशुराम नहीं मिल जाएंगे? 2 नहीं मिल जाएगा? 1 माधव नहीं मिल जाएंगे? 1 शिवानंद मिश्रा मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? इतने जिस दिन ढूंढे आपका यात्रा समाप्त हुआ, फिर उस दिन बल्ले बल्ले है। समझ में आ रहा है आप सभी को? अब उसके लिए उन लोगों से मिलना है, समझाना है, बातें करना है। वो लोग भी इंटरव्यू लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, काम पे लगाते हैं, बाद में पता चलता कौन दमदार है। हाँ या ना? बहुत प्रोसेस, यहां पर भी एक प्रोसेस होगा। कोई ना कोई दमदार 2, 4 लोग आ जाएंगे, आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। दिक्कत तो तब होती है जब आप कहते हैं सर हमारे में कोई जुड़ ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, आप में जुड़ रहे हैं। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो अभी मिला नहीं है, मिलेगा। बस आप दमदारी दिखाइए। कुछ समझ में आ रहा है आप सभी को? और आप ही भाग गए तो कहां आएगा? किसके नीचे आएगा? आपका रुकना जरूरी है। और ध्यान रहे, दुनिया में हर चीज लीडरशिप के साथ उठती है और लीडरशिप के साथ गिरती है। यह देश अगर टॉप पे जाएगा लीडरशिप की वजह से, आपका परिवार अगर टॉप पे जाएगा आपके वजह से, और आपकी टीम टॉप पे जाएगा तो आपके वजह से, और अगर टॉप पे नहीं है तो आपके वजह से। लीडरशिप बहुत बड़ी चीज होती है। ये समझ आ रहा है? ये तो आप अगर इस बिजनेस में दमदारी से टिके हुए हैं
तो दमदार लोग आपके पीछे आ जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज की गठन करेंगे तो महिला और पुरुष दोनों बिना पैसा के लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बस ये देखने वाली बात है कि इसका मुखिया कौन है, उसमें ताकत होनी चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है आपको? गणेश शंकर विद्यार्थी और चंद्रशेखर आजाद, इनकी टोली अपने आप बन जाती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अपने आप भगत सिंह आके जुड़ जाते हैं, वहां से लाहौर से ट्रेन से चले आते हैं वो कानपुर। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। हेलो, कहीं मंदिर है, पवित्र जगह है, अपने आप फूल माला बुला लेगा। और कहीं पर डस्टबिन रखा है, वहां भी लिखा यूज मी, कहता अपना विभाग तू हूं, आ जाओ हमारे लग। हेलो, आप कैसे हैं? दमदार हैं तो दमदार मिलना तय है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और आप खुद मरियल हैं, खुद डर रहे हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा, कब बंद हो जाएगा, हु ही प्लान दिखाया। ये आदमी ऐसा है जो बीज बोता है और सुबह बोया और शाम को खोदिया देखता कितना उगा। दिन भर में 3 बार खोदी आता है। वो साला जो उगने वाला है वो भी दब जाता है। हेलो, तीसरे बिजनेस में कई लोग जुड़ेंगे, 2 महीना काम करेंगे, कहेंगे गुरुदेव हमारा चकवा कब आएगा? अरे उस चकवा परशुराम से पूछो, 1 साल नसीब नहीं हुआ था। हेलो, उच्चक माधव सर से पूछो, 7 साल तक नसीब नहीं हुआ था। लेकिन जब नसीब होना शुरू हुआ तो 100 करोड़ के मालिक हो गए। समझ आया कि नहीं आया? तो दम है तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे आप लोग। हाथी बच्चा पैदा कर रहे हैं ना, वट वृक्ष लगा रहे हैं, प्याज का पौधा थोड़ी लगा रहे हैं ना खत्म तैयार हो जाए। बोलिए ना, अभी आज बाजार करिए सब्जी का, आज मुनाफा चालू है, लेकिन उतना मिलेगा। बोलिए ना। तो हम समय के हिसाब से लगातार बदल रहे हैं। पहले ये कबूतर जा जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी, कबूतर संदेशा पहुंचाता था, फिर डाकिया आता था, खाकी पहन के मजा आ जाता था। बोलिए, अब तो हो गया वीडियो कॉल का जरूरत। तो कई लोग यहीं बैठे बैठे खुद बतिया रहे हैं और उनका मैडम पूछे कब फोन आई, कहाँ फंसे हो, वीडियो कॉल करके दिखा तू कहाँ हो आज। वो धीरे धीरे अपना सेल्फी भेज रहे हैं, कोई देखे ना दाएं बाएं। बाटी यहीं एठवाइल आदमी लखनऊ से टकला बहुत दमदार बोलता, रुक तू। तो आजकल कम्युनिकेशन ऐसे चल रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, उसके बाद फिर आप डाकिए में आपने बदलाव कर लिया। पहले बैलगाड़ी, हाँ कौने दिशा में लेके चला रहे, हाँ उदयपुर के दिशा में लेके चला रहे बटोहिया है। तो ये हो गया, हाथी ने घोड़ा ना कौनो सवारी है। तो उसके बाद स्प्लेंडर आया, गर्दा उड़ा दिया, फिर कार आ गया, फिर बहुत कुछ आ गया, फिर हवाई जहाज, बहुत कुछ आ गया। कपड़ा पहले देखिए धीरे धीरे, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो धोती उती पहने होंगे। बोल के नहीं रहे आप लोग? पहने होंगे तो बल्कि उतार के रख के दूसरा पहन के आए होंगे। घर पे तो लुंगी तौलिया में रहे ही होंगे। और पछताते रहेंगे और अवसर बार बार नहीं आवे। हेलो, और मार्केटिंग एंड फाइनेंस, नॉर्थ ग्लोबल यानी अमेरिका, जो कनाडा वगैरह हैं, फ्रांस वगैरह हैं, जो भी है, ये नॉर्थ ग्लोबल में आते हैं, विकसित में आते हैं। सब बहुत पैसे वाले, फाइनेंस की बड़ी अच्छी है। लेकिन ये लोग पैसा कहाँ से कमाते हैं? साउथ ग्लोबल से ही। बोल रहे हो आप लोग? पूरा यूरोप साले काले लूट रहे हैं, सदियों से स्लेब से लेकर आज तक उनके खजानों पे लूट रहे हैं। ब्रिटेन साला भारत को लूटा, किसको नहीं लूटा? अमेरिका आज के डेट में किसको नहीं लूट रहा है? तो ये नॉर्थ वाले साउथ वालों को तो लूट रहे हैं। और भारत जो बाजार, अभी G20 मीटिंग हुई है, उसमें चाइना आया था, तो चाइना से हमारे यहां पैसा कम आता है, चाइना हमारे बोरा भर भर ले जाता है। बोल रहे हो आप लोग? अमेरिका टाली भर भर ले जाता है यहां से पैसा। हम कहां वहां से ला रहे हैं? ये तो उन्हीं लोग को मिली जुली चीज G20। हमारा बहुत कम फायदा है, उन लोग का बहुत फायदा है। तो भारत दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है, और इस बाजार में रह के अगर आप पैसा नहीं कमा पाए और डायरेक्ट सेलिंग में होके पैसा नहीं कमा पाए, तो फिर वही बड़ा वाली बात है। अब क्या हम बताएं? इससे ज्यादा हम इस बिजनेस को शुरू किए करके सिद्ध करके दिखा दिए और बता भी रहे हैं। इसके अलावा हमारी औकात क्या है बताने की? बोलिए ना।
आपके उन्हें सवाल क्या होगा, तुम किए, हाँ। सफल हुए, हाँ। नौकरी छोड़े, हाँ। सफल हो, हाँ। कैसे करना, सुनो। अब क्या बताए, करके भी दिखाए, बता भी दिए, रिजल्ट भी आउट कर दिया। अब क्या बचता है, सर आपका ही बचता है, लठ गाड़ दीजिए आप। और ध्यान रहे, दुनिया में दो चीज है, गुड्स एंड गॉड। गुड्स माने सर्विसेज, सामान। तो जिनके पास दुनिया में जो अमीर लोग हैं, गुड्स भर की भरमार है, वो गॉड की तलाश में है, हाँ या ना। अमीर लोग जिनके पास गुड्स है यानी समृद्धि है, वो गॉड की तलाश में है। और जो बेचारे गरीब हैं, वो गुड्स की तलाश में हैं। दो टाइप के हैं आप किसी खोज में। कुछ लोग इसी भगवान से गुड्स मांगते हैं, और कुछ लोग इसी गुड से भगवान यानी शांति ढूंढते हैं। दो ही टाइप के लोग तो हैं। बोल नहीं रहे हो आप लोग? यूरोपियन देश गॉड की तरफ हैं, और गरीब लोग गुड्स की तरफ हैं। भारत का जो मेंटर देश कौन सा है? भारतीयों का मेंटर देश कौन सा है? अमेरिका। और क्या है? बोल के नहीं रहे आप लोग? हम हर चीज उसी तरह लाइफ स्टाइल करना चाहते हैं, गुड्स की तरफ जा रहे हैं। तो आप कहां पे हैं? लेकिन जो आदमी पढ़ाई लिखाई करके श्रम से पढ़ाई लिखाई करके लॉजिकली साइंटिफिक तरीके से गुड्स ढूंढेगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा पा जाएगा। लेकिन जो इसमें भरोसा कर रहा है कि गॉड दिलवा देंगे, बाबा दिलवा देंगे, तो बहुत बड़े गलतफहमी जी रहे हो आप, बहुत बड़ी गलतफहमी है आप। और ये चीज भारत को बहुत पीछे किया है। हेलो, तो इसमें न रहिए। अब एक बिजनेस है, इसको स्टार्टअप करिए, अपना रोजी रोटी चलाते हुए इसको स्टार्टअप करिए। जीवन यापन के लिए काम नहीं है। हेलो, शुरुआत जीवन यापन के लिए मैंने भी किया था, लेकिन अब ये स्टार्टअप कर लिया, अब इसको बहुत जुनून से कर रहे हैं। और ये बिजनेस है क्या? पब्लिक सर्विस, पब्लिक के सेवा वाला व्यापार। वी आर सर्विंग बिजनेस, हम सेवा में हैं। सेवा में मतलब इन डायमंड्स बनाएंगे, जो फ्रंट लीडर में बैठे हैं इनको रुपया कमाएंगे, इनकी जिंदगी बनाएंगे, तो हमारी भी इसमें बन जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है आप सभी को? यही है पब्लिक सेवा का बिजनेस है। यहाँ पे कौन बैठी है? हम जहाँ जाते हैं क्या मिलते हैं लोग? और आपको मालूम होना चाहिए कि पब्लिक वाला काम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ काम माना जाता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे सामाजिक नेता हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जहाँ पे पीपुल इन्वॉल्वमेंट होते हैं वो काम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ऑफिस में बैठने वाला नहीं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपको लोगों से मिलने का मौका, एक से एक अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे आपको। लोगों की सेवा करिए ना। अब जाते हैं, हम समझा रहे हैं, एक आदमी है जो बेरोजगार है, हार मान गया, उसको थोड़ा सिखाइए, कुछ मोटिवेट करिए, कुछ दिशा दिखाइए, साथ दीजिए, स्किल अप कराइए, काम कराइए, आगे बढ़ेगा। एक अच्छा आदमी को उद्धार तो आप किए, बोलिए ना आप। एक हाउस वाइफ है बेचारी, डिपेंडेंट है, उसको बोले ठीक कुछ नहीं तो ज़्यादा नहीं, 50,000 साल भर में 1.5 लाख भी कमा ली तो क्या कम है, हाँ या ना? तो सेवा करिए ऐसे जाके, बहुत सेवा के अवसर है यहाँ पे। और अगर इस सेवा करने में कामयाब रहे तो आपको मेवा जरूर मिलेगा। ठीक, अब ये जो आपको आज मिला है ये बिजनेस, ये क्या है? चॉइस है कि चांस है? चॉइस नहीं, आपको टांग के लाया गया है। बोलिए ना, चांस है। चॉइस तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, होटलियर, एक्टर, ये सब आप चॉइस करते हैं, है ना? फार्मर, होटलियर, ये सब बनते हैं, ये चॉइस है। आज जो आप आए एक चांस है। अब इस चांस को आप चाहें तो फायदा ले लें और चाहें तो छोड़ दें। हमको मिला था, हमने फायदा ले लिया, ये आपके ऊपर है। सिर्फ साहब एक चांस है, और ये चांस आपको मिला था। बलिया के हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस थे, और स्वर्गीय अवधेश यादव इस बिजनेस को बिल्ड किए। लेकिन वही है कि सबको आना और सबको जाना है, और लाइन लग गया इनको कहीं छत पे, और उस पर एक्सपायर हो गए। लेकिन टीम इनकी बनी हुई थी, तो करीब टीम जो इनकी है, आप देखिए, इनकी स्वर्गवासी 2018 में चले गए डायमंड बन के। लेकिन 18 के बाद से ये नहीं है, लेकिन इनका टीम है। आज इनके परिवार में लाखों रुपए जाता है। ये एक सुरक्षा है। समझ आ रहा है? यानी हम नहीं भी हैं तो भी पैसा मिल रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं, मेरी ही टीम का उदाहरण इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी सिर्फ साहब में ऐसे कई लोग हैं, कोई पैरालिसिस हो गया, कोई कुछ हो गया, उसको पैसे जाते हैं। और फिर इतना ही एक जो चांस मिला है, फिर आपको लॉट ऑफ रिस्पेक्ट मिलता है। सही है?
बहुत दमदार काम।